हेलो दोस्तों। आज मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूँ जो कॉर्पोरेट में जो लोग काम कर रहे हो उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि प्रमोशंस के बारे में। ठीक है ना। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि आप यहाँ पे क्या हो रहा है कॉर्पोरेट्स में, स्पेशली इंडिया इंडिया की बात अगर करें तो प्रमोशन क्या है कि उसी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है कि जैसे कि आपका प्रमोशन हो गया तो ये हो जाएगा, प्रमोशन हो जाएगा तो वो हो जाएगा। प्रमोशन 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 करके बहुत ज़्यादा प्रमोशन को ही लेकर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस या कह सकते हैं कुछ हद तक कि ओवर इंपॉर्टेंस दिया जाता है। तो उसमें क्या है कि उससे क्या है कि असली चीज़ से आप कहीं न कहीं क्या हो रहा है कि भटक रहे हो। ठीक है ना? क्योंकि वो कह रहा है कि जैसे आप किसी कंपनी में नया जॉइन करते हो, फिर ये बोला जाता है कि भाई कि प्रमोशन ले लो, फिर उसके बाद फिर 2 साल में प्रमोशन हो जाएगा, फिर प्रमोशन ले लो, फिर प्रमोशन ले लो, प्रमोशन ले लो। फिर आपको भी एक टाइम पे समझ में नहीं आने लग जाता कि यार हो क्या रहा है बेसिकली। और काफ़ी डिसइल्यूशनमेंट सी आने लग जाती है कि यार कि ये है क्या, ये प्रमोशन 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 करके। और आप सोच के देखेंगे ना तो प्रमोशन जो है काफ़ी हद तक ओवररेटेड चीज़ है। ठीक है ना? क्योंकि होता क्या है ना कि एक लेवल तक चलो मैं मानता हूँ कि अगर आप ज्वाइन कर रहे हो कंपनी को नया, फिर 5-6 साल तक तो ठीक है, थोड़ा सा लर्निंग वर्निंग हो जाता है थोड़ा। और प्रमोशन का लर्निंग के साथ एक कोरिलेशन बना रहता है एटलीस्ट टिल लेट्स से 5 to 6 years ऑफ योर कॉर्पोरेट करियर इनिशियली, जैसे आप कॉलेज से ज्वाइन करते हो। पर उसके बाद फिर होता क्या है कि आपका जो प्रमोशन वाला जो लिंक होता है आपकी लर्निंग और उन सब चीज़ों से, और इवन इंक्लूडिंग जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो होती है उन सब चीज़ों से थोड़ा सा लिंक जो है उतना नहीं होता है। और फिर वो चीज़ें थोड़ी बहुत ही ऑफिस पॉलिटिक्स भी हो गया है थोड़ा बहुत, यू नो, ऑप्टिक्स जिसको कह सकते हैं, ऑफिस पॉलिटिक्स भी है एक जगह। और ऑप्टिक्स जिसको कहते हैं कि आप कैसे अपने आप को शोकेस कर रहे हो, और इन सब चीज़ों में फिर फंस जाता है कि आपका परसेप्शन क्या है, जैसे आपका जो हायर मैनेजमेंट है वो आपके बारे में क्या सोच रहा है। और इन टाइप के परसेप्शनल चीज़ों के को बेस लेके हो जाता है बेसिकली। तो फिर उसमें होता क्या है कि अब ज्वाइन कर रहे हो 5-6 साल 7 साल, तो कुछ ना कुछ आपको लग रहा है कि हाँ यार नया सीख रहा हूँ नया सीख रहा हूँ नया सीख रहा हूँ करके वो चीज़ तो हो रही है। पर इवेंचुअली होता क्या है कि आप सीख चुके हो, काफ़ी हद तक सैचुरेट हो गया, फिर 70-80% काफ़ी हद तक परसेप्शनल मैनेजमेंट हो गया, आपका ऑप्टिक्स हो गया। तो आप टेक्निकली कुछ कर भी रहे हो बढ़िया, तब भी आपको क्या है कि भाई कि नहीं आपने ये शोकेस नहीं किया, वो शोकेस नहीं किया, और इन सब चीज़ों में क्या है ना आदमी अटक जाता है। तो फिर होता क्या है कि फिर अगला 7-8 साल जो है आदमी का यार कि वो मतलब कहीं न कहीं अपने लीड को या बॉस को या इन हायर मैनेजमेंट्स को इम्प्रेस करने के चक्कर में ही आप काफ़ी लग जाते हो। और आपका जो टेक्निकल एबिलिटीज़ है और आपकी जो नॉलेज लेवल है, लर्निंग है, वो सब धीरे-धीरे क्या फिर हो जाता है कि छूटना स्टार्ट हो जाता है। फिर वो आपको लगता है कि लर्निंग वगैरह बाद में देख लेंगे यार, पहले पैसा प्रमोशन। और उसमें फिर होता क्या है कि कई साल ऐसे निकल जाते हैं कि आप लैडर के ऊपर राइज करने के लिए ये गेम खेल रहे हो, वो गेम खेल रहे हो, जो भी आपके कंपनी में जो पावर गेम्स चल रहे हो उसमें कर रहे हो। और फिर होता क्या कहीं ना कहीं फिर आपकी एक जो इनोसेंस है वो चली गई, आपकी जो एक एंथुजियाज्म में वो चली गई, आपकी जो लर्निंग एबिलिटीज भी कह सकते हैं कि चली गई। और उत्साह नहीं रह गया, मतलब आप फिर आप स्ट्रेस भी ले रहे हो, चीज़ों को लेकर टेंशन भी चल रही है, तो वो फिर मज़ा नहीं है उसमें। तो बेसिकली क्या है ना कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में तो मैं क्योंकि खुद मैं कॉर्पोरेट में ही काम करता हूँ, तो मैं इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ मैं, और ये किसी स्पेसिफिक कंपनी की बात नहीं है, जेनेरिक बातें हैं कि प्रमोशन इज काइंड ऑफ वेरी ओवररेटेड थिंग, वेरी ओवररेटेड। तो क्योंकि कहीं न कहीं आपको अपने जो रूट से आपको वो एट आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम वो हटा रहा है। तो उसका सॉल्यूशन क्या है, मैं सम अप करते हुए बताऊँ सॉल्यूशन क्या है ना कि आप अपना सैलरी देखिए, मतलब मैं ये थोड़ा सा अनडिप्लोमेटिक चीज़ में बता रहा हूँ मैं, पर फायदेमंद है कि एक लेवल के बाद आप देखिए कि यार मेरा खर्चा इतना है, ठीक है, मैंने और मेरी सैलरी इतनी है, और खर्चा जो सैलरी के नीचे आ रहा है, ठीक है ना। तो वो चीज़ आपने फिगर आउट कर ली एक बार, तो फिर अपने जो लर्निंग एबिलिटीज़ और जो एक फ्रेशर वाली फीलिंग आती है ना आपको, जो जब आप फ्रेशर थे, आप याद कीजिए उस दिन जब आप फ्रेशर थे, और
जिस एंथुसियाज्म से आप चीज़ें सीख रहे थे, हर कुछ सब कुछ नया लग रहा था और मज़ा आ रहा था, तो आप इतना सैलरी वैलरी के बारे में नहीं सोच रहे थे ना, तो वो वाला चीज़ जो है आप पोस्ट लेट्स से 7-8 ईयर्स आपका हो गया एक्सपीरियंस, तो उसके बाद भी वो चीज़ कहीं ना कहीं आप लाने की कोशिश कीजिए कि यार कि क्या क्या चीज़ में लेट्स से विद इन कंपनी में क्या क्या चीज़ ऐसा कर सकता हूँ, या अगर विद इन कंपनी वो स्कोप मुझे नहीं मिल रहा है, तो अब बाहर अपने पर्सनल टाइम में आपके पास आपका नॉन ऑफिस अवर्स हो गया, आपका वीकेंड्स हो गया, तो उनमें मैं क्या लर्निंग में क्या कर सकता हूँ, ठीक है ना। या तो फील्ड के इंटर रिलेटेड ही हो कुछ भी, आप ऐसे मान लो कोई किसी फील्ड में काम कर रहे हो, सॉफ्टवेयर हो हार्डवेयर हो कुछ भी हो, कोई आप फील्ड में काम कर रहे हो तो उस फील्ड के रिलेटेड में क्या क्या सीख सकता हूँ अपना नया, या कुछ इंटर रिलेटेड चीज़ में क्या सीख सकता हूँ जिससे कि एक लर्निंग बना रहे, एक मज़ा आए और एक स्किल सेट्स ऐड होता रहे। तो होता क्या है कि आप जैसे जैसे अपना स्किल सेट्स ऐड करेंगे ना, तो कहीं ना कहीं फिर कुछ ना कुछ दरवाज़ा खुलेगा, ठीक है ना। तो वो लर्निंग पे फोकस कीजिए और एफिशिएंसी, एक और मैं बात में बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एफिशिएंसी पे फोकस कीजिए कि एग्जीक्यूशन एफिशिएंसी आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है ना, कि कोई काम को कितना फटाफट कैसे किया जा सकता है, कैसे और ऑटोमेट किया जा सकता है, और अच्छे से कैसे किया जा सकता है, और उसकी डेप्थ को खोजने की कोशिश कीजिए, तो वो भी एक लर्निंग बनी रहती है। और डेलीगेशन थोड़ा बहुत नॉन पॉलिटिकल डेलीगेशन जिसको मैं कहूँगा कि यार कि ये काम अगर कोई फ्री है तो भाई दे दो उसको, बिना ज़्यादा पॉलिटिक्स किए हुए ना, क्योंकि डेलीगेशन में भी पॉलिटिक्स वाला एंगल आ जाता है, तो मैं उस एंगल पे मैं अभी नहीं जाने वाला हूँ। पर जो नॉन पॉलिटिक्स वाला डेलीगेशन है यार कि कोई जूनियर मिल गया और ये काम आप डेलीगेट कर सकते हो, तो एक मेल वेल लिख के डेलीगेट करके अपने लिए थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम फ्री करो। तो मेरा फाइनल सम अप करते हुए मेरा सिंपल यही कहना है कि आप अपना लर्निंग का जो प्रोसेस है वो आप मत रुकिए। और ये भी एक थोड़ा सा अनडिप्लोमेटिक और स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है मैं कह रहा हूँ यहाँ पे कि यह स्टूडेंट का ना कोई हायरार्की नहीं होता, ठीक है ना। यू शुड ऑलवेज बी अ स्टूडेंट, ठीक है। आपका चाहे एक्सपीरियंस लेवल 8 साल का हो, चाहे आपका एक्सपीरियंस लेवल 10 साल का हो, चाहे आपका 50 साल का एक्सपीरियंस लेवल क्यों ना हो, यू यू शुड ऑलवेज बी अ यू शुड ऑलवेज बी अ स्टूडेंट, ठीक है ना। तो स्टूडेंट वाली, और स्टूडेंट में क्या है ना, फिर लर्निंग में कोई पॉलिटिक्स नहीं है, लर्निंग में कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है ना। जितना चाहो आप लर्न कर सकते हो, कोई रोकने वाला नहीं है। और जैसे आप लर्निंग बना के रखेंगे ना और फोकस केवल लर्निंग पर रखिए, तो मैं कह रहा हूँ कि आपका जो जितना भी ये जो पॉलिटिक्स जो चलता रहता है ना ऑफिस के इर्द गिर्द, प्रमोशंस को लेकर, इस सब को लेकर, फिर वो सब छट छट जाएगा एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि आप लर्न करते रहोगे, आपके मान लो पीयर्स पॉलिटिक्स किए जा रहे किए जा रहे किए जा रहे किए जा रहे, और आप जो है साइलेंटली बैठ के लर्न किए जा रहे हो किए जा रहे हो किए जा रहे हो किए जा रहे हो ना। 15 साल या 20 साल के एक्सपीरियंस के टाइम पे आप आपने जितना भी जो अक्यूमुलेट किया हुआ ना लर्निंग, वो कहीं ना कहीं तो आपको बहुत थप्पड़ फाड़ के कुछ ना कुछ दे देगा। और आपको जो और ऑन दी वे भी जो आपका सेटिस्फेक्शन है, ठीक है ना, वो भी आपका बना रहेगा। पर आप क्या है कि अगर आप पॉलिटिक्स में फंस जाओगे ना, कि आपने चलो 5-6 साल 7 साल तो लर्न किया, फिर पॉलिटिक्स में फंस गए, प्रमोशन के लिए मैं कुछ पॉलिटिक्स कर रहा हूँ कुछ इधर उधर, तो उस चक्कर में फंस गए ना, कि बॉस को नो मक्खन लगाना, या मैं जो गेम्स जो होता है, जो पॉलिटिकल गेम्स, ऑफिस पॉलिटिक्स सो कॉल्ड पावर गेम्स, और वो सब जो उसमें फंस गए ना, तो आप उसी में फंसे रह जाओगे, आपका एनर्जी ले लेगा। फिर 10-15 साल बाद जो जैसे लेट से आपका 17-18 साल का एक्सपीरियंस हो गया आपका, तो उस टाइम पे ना आपको लगेगा यार पीछे मुड़ के कि बिटरनेस तो होगी होगी, ऑब्वियसली पीपल पीपल ह्यूमन राइवलरी है तो बिटरनेस तो होगी होगी। तो आपने क्या है कि वो बिटरनेस तो ले ही लिया, फिर आपका फोकस पूरा इन सब चीज़ों में था, तो आपकी लर्निंग भी नहीं हुई, और इवेंचुअली यार आपको नहीं मिला तो और फ्रस्ट्रेशन है, और मिल भी गया तो क्या फ़ायदा, ठीक है ना। तो आप जो है इस वाले तरीके का लर्निंग वाला तरीका अपनाइए कि एग्जीक्यूशन एफिशिएंसी को मैं कैसे बढ़ा सकता हूँ, और नए नए चीज़ें लैटरल चीज़ें भी और रिलेटेड चीज़ें भी कैसे मैं अपना लर्निंग कर्व को कंटिन्यूस रख सकता हूँ, आप उस पर फोकस कीजिए। प्रमोशन इज, आई एम टेलिंग यू गाइस, प्रमोशन इज कम्प्लीटली ओवररेटेड। कहीं ना कहीं वो बैकफायर करेगा अगर आप कॉर्पोरेट में प्रमोशन को ही आप ओवर फोकस कर रहे हो एट द कॉस्ट ऑफ योर लर्निंग और योर आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, कि कॉस्ट पे आप प्रमोशन पे फोकस कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं गाइस इट इट विल बैकफायर। हाँ, ये कह रहा हूँ कि अगर क्या आप
आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग भी कर रहे हो, लर्निंग कर रहे हो और प्रमोशन भी अपने आप होता चला गया, तो वो तो बढ़िया बात है। मैं कभी मना नहीं कर रहा हूँ कि भाई कि मतलब नहीं होना चाहिए या यार मत लो, उस टाइप से नहीं बोल रहा हूँ। पर इट शुड, बट 100 बात की एक बात है कि भाई योर प्रमोशन शुड नॉट कम एट द कॉस्ट ऑफ योर क्रिटिकल थिंकिंग एंड लर्निंग। ठीक है, तो इस पर और मैं वीडियोस बनाऊंगा और थोड़ा ब्रेकअप करके थोड़ा सा मल्टीपल चीज़ों को मैंने यहाँ जोड़ने की कोशिश की है, तो थोड़ा लंबा ही बन गया। पर देखिए ज़रूर इसको, बहुत आप सोचिए इसके बारे में, बहुत आपको फ़ायदा होगा। और इस वीडियो में कई सारे छोटे 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 और पार्ट्स भी है, तो इसको भी मैं और कुछ कुछ पार्ट्स को भी ब्रेक करके भी मैं थोड़ा सा और क्लैरिटी दूंगा। तो आई थिंक दिस इज़ गुड इनफ इंट्रोडक्शन और गुड इनफ फॉर काइंड ऑफ कंटेम्पलेशन। तो प्लीज़ ज़रूर सोचिएगा सर। थैंक यू।